नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि आपके सामने पहला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है आपका स्त्रीलिंग है। इसने स्त्रीलिंग पूछा हुआ है। क्या ऑप्शन नंबर ए है जहाज, बी है जलयान, सी है जमीन या डी है आपका जुलूस। तो इसमें से कौन सा होगा। तो देखिए, जब भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान अगर करनी होती है तो ध्यान रखिएगा, जब भी पुल्लिंग या फिर क्या पहचान करना हो आपको, स्त्रीलिंग की अगर पहचान करना हो तो पुल्लिंग का पहचान होता है कि आप उस शब्द से सेंटेंस बनाएं और उसके लास्ट में अगर आ आता है क्रिया के अंत में, ठीक है, आ आता है तो समझ लीजिए कि पुल्लिंग है। अगर बड़ी ई आता है तो समझिए कि आपका क्या है, स्त्रीलिंग है। समझ रहे हैं ना, क्या है, स्त्रीलिंग है। तो चलिए फटाफट जो है इसको टेंस बनाते हैं और बना कर देखते हैं। जैसे जहाज, तो जहाज की बात करें तो जहाज क्या किया गया, तो सर बनाया गया। बात करें जलयान, तो जलयान क्या किया गया, तो लाया गया, ठीक है। जमीन क्या हो गई, तो सर जमीन बेची गई, क्या हुई, बेची गई। जुलूस क्या हो गया, निकाला गया। तो यहाँ पे देखेंगे कि लास्ट में ला और यहाँ पे आ और यहाँ पर भी आ तीनों जगह आ रहे हैं, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा जो है ये आपका क्या है सर, ये आपका पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है। बाकी जो बचा सी नंबर आपका स्त्रीलिंग है और यही पूछा है कि कौन सा जो है आपका स्त्रीलिंग है। तो जमीन आपका स्त्रीलिंग है क्योंकि ज़मीन बेची गई, ज़मीन बेचा नहीं गया, ठीक। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न जो है आपके सामने ये रहा कि पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग नहीं है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन से ऐसा शब्द है जो पुल्लिंग नहीं है। क्या व्यक्ति पुल्लिंग नहीं है, क्या भाषा पुल्लिंग नहीं है, क्या उपकरण पुल्लिंग नहीं है, क्या लेखक पुल्लिंग नहीं है, इसमें आपको बताना है। तो जैसे बात करते हैं आपके व्यक्ति, तो व्यक्ति जो है क्या हो रहा है, तो सर व्यक्ति से अगर सेंटेंस बनाए तो व्यक्ति आ रहा है। व्यक्ति क्या हो रहा, आ रहा है। वैसे भी व्यक्ति आप जानते हैं कि पुल्लिंग होता है, ठीक है। और इसने पूछा है कि पुल्लिंग नहीं है, नहीं वाले पे आपको ध्यान जाना चाहिए। भाषा, तो भाषा की बात करते हैं तो भाषा से अगर सेंटेंस बनाया गया, जैसे कि भाषा बोली गई, भाषा क्या की गई, बोली गई। तो यहाँ से देखिए बड़ी ई का मात्रा आ गया, तो यहीं से पहचान में आ गया कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ये पुल्लिंग नहीं, ये क्या है आपका स्त्रीलिंग है। बाकी बात करें ऑप्शन नंबर तीसरा की उपकरण है, तो उपकरण क्या हुए, तो उपकरण खरीदे गए। उपकरण क्या किए गए भाई, तो आप कहेंगे सर खरीदे गए। और एक का भी मात्रा आता है तो हमेशा कौन सा होता है, आपका पुल्लिंग ही होता है। जैसे लेखक, लेखक आप जानते हैं, लेखक द्वारा लेख लिखा गया, तो लिखा गया, ठीक है, लिखा गया। इसका मतलब है कि सर ये भी क्या है आपका पुल्लिंग है। तो ये भी पुल्लिंग है, उपकरण भी पुल्लिंग है, व्यक्ति भी पुल्लिंग है। लेकिन बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी, ये आपका पुल्लिंग नहीं है, ये आपका स्त्रीलिंग है, यानी भाषा बोली गई या भाषा बोली जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक। बात करें अगले प्रश्न पे। और तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। इसमें क्या कह रहा है, तीसरे प्रश्न में देख लीजिए। इसने कहा है कि इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, यानी इनमें से जो पूछा है पुल्लिंग शब्द कौन सा है। क्या उम्मीद पुल्लिंग शब्द है, या फिर आशा पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, या बचपन पुल्लिंग शब्द है, या बेकारी पुल्लिंग शब्द है। तो फिर जैसे कि अब बात करते हैं उम्मीद, तो भाई जैसे उम्मीद पर अगर आते हैं हम लोग, ठीक है, उम्मीद पर हम आते हैं तो हम कहते हैं कि उम्मीद जो है हमारी क्या हो रही है सर, बढ़ रही है। हमारी उम्मीदें जो है अब बढ़ रही है, क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो बढ़ रही है, यहाँ पे ई का मात्रा आ गया, इसका मतलब कि ये स्त्रीलिंग है, तो ये तो नहीं हो सकता हमारा। इसने पुल्लिंग पूछा हुआ है, ठीक है। आशा, आशा की बात करते हैं तो आशा भी क्या हो रही है सर, बढ़ रही है, ये भी नहीं हो सकता पुल्लिंग हमारा। बचपन की बात करें तो बचपन जो था हमारा, अगर बात करें बचपन, तो बचपन जा रहा था, तो बचपन जा रहा था भाई, पहले जो था हमारा बचपन था तो वो बचपन अब क्या हो गया, चला गया। तो यानी बचपन जा रहा था, जा रहा था का मात्रा जब आता है तो इसका मतलब यही पुल्लिंग हमारा होगा। और यही हमसे पूछा भी था, तो हमसे पूछा था पुल्लिंग कौन सा है, तो बचपन जो है आपका पुल्लिंग होगा। बेकारी, तो बेकारी ये आपका भी क्या होगा, ये बेकारी आपका स्त्रीलिंग ही होता है। क्या होता है मेरे भाई, स्त्रीलिंग ही होता है, तो ध्यान रखेंगे इसको, ठीक। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, चौथा प्रश्न। क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान दीजिएगा कि हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए इससे आसान तो कोई पूछ ही नहीं सकता भाई। हिंदी में लिंग जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है।
हाँ, तो इसमें सोचना नहीं है, बहुत आसान है। चलिए आगे बात करते हैं 5वें प्रश्न पे। और 5वां प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्या है सर कि सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो देखिए सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग आपको बताना है। तो क्या सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग होगा भाई। तो देखिए सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग जो होता है वो आपका दोनों समान होता है, यानी कि वो हमेशा जो होते हैं आपके सुंदर जो होता है, ठीक है, सुंदरी यहाँ पे दिया है, जैसे सुंदर है, हाँ ठीक है, सुंदर का जो होता है स्त्रीलिंग वो क्या हो जाएगा भाई, सुंदरी हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया ऑप्शन। तो ऐसे भी देख लीजिए भाई, वो सुंदर है तो वो सुंदरी है, क्या बात है, समझ रहे हैं ना। सौंदर्य हो ही नहीं सकता, सौंदर्य तो ये गलत शब्द है, सौंदर्यकरण ये भी गलत शब्द है, ठीक है। शब्द शुद्धि की दृष्टि से देखा जाए तो ये दोनों जो है आपके गलत हैं और ये तो सही है, लेकिन सुंदर का सौंदर्य नहीं क्या होता है, सुंदरी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बात करें अगले प्रश्न पे। और 6वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्या कह रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए, यानी कौन सा जो है इसमें आपका स्त्रीलिंग है। जैसे संविधान बनाया गया, तो सर संविधान बनाया गया इसका मतलब पुल्लिंग है। संसद में बैठक हुई, संसद जो है बुलाया गया, या संसद जो है आपका बात करते हैं संसद की, तो संसद जो है संसद बुलाई गई या चल रही है, तो बुलाई गई यानी कि ई का मात्रा इसमें आ गया, संसद में बैठक हुई, ठीक, तो ई आ रहा है, इसका मतलब स्त्रीलिंग है। संगठन, संगठन बुलाया गया, ठीक है, संगठन एक जगह जो है, संगठन में क्या होता है एक जगह बुलाया जाता है, यानी कि आ का मात्रा इसमें आ रहा है, तो ये पुल्लिंग नहीं, पुल्लिंग होगा हमारा, ये वाला स्त्रीलिंग होगा। और ऑप्शन में यही पूछा था कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। बात करें सिंदूर, तो सिंदूर जो है लगाई गई, यानी सिंदूर जो है लगाई गई, इसका मतलब सिंदूर क्या है, स्त्रीलिंग है। तो ध्यान रखेंगे हमारा जो ऑप्शन कौन सा होगा, संसद होगा, जो कि एक क्या है, स्त्रीलिंग है। संसद बुलाई गई, संसद की बैठक हुई, ठीक है, आप इस तरह से अनुमान लगा सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक, बात करें अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न कुछ इस तरह से है आपका 7वां, ठीक है। 7वां प्रश्न है, क्या है 7वां प्रश्न, ज़रा ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। यहाँ पे आपको बताना है कि वो शब्द क्या होना चाहिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यानी कि दोनों, स्त्रीलिंग के साथ साथ आपका क्या होना चाहिए, पुल्लिंग भी होना चाहिए। तो आपको इसमें बताना है क्या होगा सही, बताइए इसमें, बताइए क्या सही होगा। तो देखिए ऑप्शन आपका दिया गया है नीचे, और ऑप्शन क्या है, ये है आपके 4 ऑप्शन। इसमें बताना है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों होना चाहिए, ठीक है। जैसे बात करें आपका हार हो गया, ठीक है, क्या हो गया, हार हो गया, धार हो गया, तार हो गया, वार हो गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वार की, किसकी, वार की, तो वार क्या होता है भाई, आता रहता है, वार आता रहता है, इसका मतलब ये पुल्लिंग है सर। तार जो है, तार की अगर बात करते हैं हम लोग, किसके, तार की बात करते हैं, तो जैसे तार कहते हैं ना कि टूट गया, तार क्या हो गया, टूट गया। और धार जो है क्या हो रही है, तो धार ऐसे भी देख लीजिए, धार जो है अच्छी हो रही है, धार बह रही है, धार चल रही है, धार अच्छी है, ठीक है, धार क्या है, अच्छी है, यह स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन हार, हार ध्यान रखिएगा, हार जो होता है वो आपका पुल्लिंग भी होता है और वो आपका जो होता है स्त्रीलिंग भी होता है। अब कहेंगे वो कैसे होता है सर, तो देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ये दोनों होता है हार, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा। जैसे हम बात करें, अगर हार को अगर जातिवाचक में लेकर चलते हैं, किस में लेकर चलते हैं, अगर हार को जातिवाचक में लेकर चलते हैं तो हम कहते हैं कि हार गुम हो गया, यानी पहनने वाला जो हार था, हार क्या हो गया, गुम हो गया। तो हार गुम हो गया, हार गुम हो गया यानी कि पुल्लिंग हो गया। लेकिन यही बात करें भाववाचक में कि हमारी हार हो गई, हार क्या हो गई, हार हो गई। अगर इसी को भाववाचक में करते हैं हम लोग, किसमें, भाववाचक में करते हैं, तो हम कहते हैं कि हार हो गई। अब वो हार नहीं जो औरतें पहनती हैं, इसके पहले वाले में था, ठीक है, हार हो गई। ई जैसे ही बड़ी आया तो समझ लीजिए कि आपका ये कौन सा होगा, तो आपका सर ये होगा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, यानी स्त्रीलिंग होगा, ई आता है तो स्त्रीलिंग और आ आता है तो पुल्लिंग, यानी कि सर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये दोनों होगा हार। तो आप याद रखेंगे, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है आपका ये, ठीक। चलिए फटाफट बात करते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न ये रहा, पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि बाल का स्त्रीलिंग है, बालिका, वाटिका, बाला, वाली। अब यहाँ पे थोड़ा सा और जो है आपका कठिन प्रश्न आ जाता है। यहाँ पे पूछा है कि बाल का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, क्या बालिका होगा,
तो आप कहेंगे सर नहीं, बालिका जो होता है वो किसका होता है, तो वो आपका बालक का होता है। किसका होता है सर, बालक जो होता है वो आपका बालिका का होता है, बालक का होता है स्त्रीलिंग बालिका। और वाटिका, वाट का होता है क्या, तो सर वाट का होता है वाटिका, ठीक है, वाट का वाटिका होता है। तो सर बाल का हमारा क्या होगा, तो याद रखिएगा बाल का हमारा बाला होगा। क्या होगा, बाल का हमारा बाला होगा, ठीक है, बाल का हमारा क्या होगा, तो बाला होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। अब बाल का मतलब क्या होता है सर, तो बाल का मतलब क्या होता है, अरे भाई बाल का मतलब होता है, बाल का मतलब होता है सूर्य, सूर्य कर रहे हैं सॉरी, बाल का मतलब होता है बच्चा। बाल का मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो सर बाल का मतलब होता है बच्चा, बाला का मतलब होता है बच्ची, तो ध्यान रखना। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, बात करें अगले प्रश्न पे, तो चीज़ें समझ में आ रही है ना आपको, हाँ ठीक है। और बात कर रहे अब कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर डी तो भी बचा था। हाँ भैया, वाला वाली है, तो वाली का क्या होता है, वाला होता है। और बाला का क्या होता है, बाल होता है। और वाट का क्या होता है, वाटिका। और बाला का क्या होता है, बालिका। सब बता दिए, क्लियर भैया। अब क्या करना है इसमें, अब देखिए अगला कि लिंग भेद के कारण जिसमें रूपांतर नहीं होता है क्या कहते हैं। अरे भैया जिसमें लिंग देखिए कारक में होता है, संज्ञा में होता है, विशेषण में होता है, लेकिन सर्वनाम में नहीं होता है। अब कहेंगे कि सर जब आप बता दिए कि सर्वनाम में नहीं होता है तो ये भी तो बता दीजिए कि सर्वनाम में किसके कारण होता है। तो भैया इसमें लिंग का नहीं, इसमें पुरुष के कारण होता है। किसमें किसके कारण होता है, पुरुष के कारण होता है। इसलिए आपका विकल्प ए सही होगा, यानी कि सर्वनाम। ठीक है ना, हाँ तो ऐसे याद रखेंगे भैया, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। पूछा है कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, क्या दाती हैं, क्या दात्री हैं, क्या दात्री हैं, क्या यात्री हैं। तो भैया यात्री तो कतई नहीं होगा, दाता का या तो ये दात्री वाला त्री वाला होगा या त्री वाला होगा, ये दाती तो होता ही नहीं है। तो देखिए दाता का जो स्त्रीलिंग होगा वो आपका दात्री भी नहीं होगा, ये आपका ये त्री वाला होगा। क्या होगा, त्री वाला होगा। वैसे भी आप देख लीजिए, रचयिता का रचित्री होता है, कविता का कवित्री होता है, कवित्री का कवित्री होता है कि नहीं होता है। तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल होता है। तो वही तो बात है मेरे भाई, यहाँ पे दाता का क्या होगा, दात्री होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, बात करें अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न आपका ये रहा, ये प्रश्न आपके भी महत्वपूर्ण है कि पूछा है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। अब देखिए पूछा है कि कौन सा ऐसा जोड़ा है जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का सही नहीं है। क्या देव का देवी होता है, बिल्कुल सही है। मामा का मामी होता है, हाँ भैया सही होता है। कांत का कांति, देखिए यही तो मिस्टेक है थोड़ा सा। अब चलिए ये देख लीजिए लास्ट वाला भी, गधा का गधी होता है ना, बिल्कुल सही होता है सर। तो ये वाला आपका गलत है, कांत का कांति नहीं होता है। क्या बोला मैंने, कांत का कांति नहीं होता है, आप इसको ध्यान रखें। अब बात करें कि सर कांत का कांति नहीं होता है तो होता क्या है, बात करें कांत का कांति नहीं होता है तो होता क्या है। तो देखिए कांत का मतलब होता है, कांत का मतलब होता है आपका प्रिय। कांत का मतलब क्या होता है, प्रिय होता है। लेकिन यहाँ पे जो है अगर हम चलते हैं कांति, ठीक है, कांत का जो होता है वो कांति अगर बात करें तो कांत का प्रिय होता है, तो सर प्रिय का प्रिया का होगा, क्या होगा, प्रिय का प्रिया होगा। यानी कि कांत, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या भैया, कांत दिख रहे हैं, ये है आपका कांत। कांत का मतलब होता है प्रिय, क्या होता है, प्रिय होता है। और जो है कांति, कांति का मतलब होता है प्रिया, प्रिय और प्रिया। तो ये दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत नहीं होते हैं, ठीक है ना। प्रिय इसका मतलब होता है, कांत का मतलब प्रिय और कांति का मतलब होता है प्रिया। यानी कि ये दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत नहीं है। इसलिए आपका विकल्प कौन सा होगा, सी नंबर आपका विकल्प राइट आंसर होगा, ठीक है ना। बाकी सब सही थे। आगे देखते हैं 12वां प्रश्न। और 12वां प्रश्न ये है आपका, क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है। उभयलिंगी का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर नाम लेते हैं हम लोग राष्ट्रपति की, ठीक है, तो राष्ट्रपति के नाम लेते हैं तो अब ऐसा तो है नहीं कि बोला जाता है कि महिला राष्ट्रपति है या फिर वो राष्ट्रपति है। तो इसको पहचान करने के लिए केवल हम नाम देते हैं महिला राष्ट्रपति, ठीक है,
महिला की पहचान कराने के लिए कि महिला राष्ट्रपति है तो महिला उसके सामने लगता है। ऐसे शब्द को जो है हम लोग, जैसे कि पद हो गए तो पद को हम लोग इस नाम से लेकर चलते हैं। और यही नाम जो होते हैं आपके, जैसे डॉक्टर हो गया तो महिला डॉक्टर लगाते हैं वहाँ पे, ठीक है, महिला डॉक्टर है भाई साहब। तो इस तरह से जो है आपका क्या होता है, ये उभयलिंगी होता है। क्या होता है, उभयलिंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा। विद्वान का विदुषी, ठीक है, अभिनेत्र का नेता का अभिनेत्री, और गायक का गायिका होता है, आपको पता है, ठीक है। ये तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग इसके बन सकते हैं, ये सभी जो है आपके पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाले हैं, लेकिन ये वाला जो है आपका उभयलिंग शब्द है, ठीक है। बात करें अब अगले प्रश्न पे, और ये रहा आपका लास्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न है। देखिए ज़रा इसको ध्यान से। क्या पूछा है इसने कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। किसका? चाचा का चाची होता है, बहन का बहनोई होता है। बड़ा महत्वपूर्ण है यह, ठीक है। बहन का बहुत लोगों को पता नहीं है। बहन का बहुत लोग क्या कर देते हैं, तुरंते भाई कर देते हैं। अरे मेरे भाई, ऐसे करोगे तो काम गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इसका, ठीक है ना। तो चाचा का चाची होता है, बहन का बहन होता है, बहन का बहनोई होता है, ठीक है ना। बहन का क्या होता है, बहनोई होता है। और कोयल, अब देखिए कोयल का नाम जैसे ही आया तो आप ये नहीं कहोगे कोयली, अब ये थोड़े कोई कहता है भाई। कोयल में भी नर मादा अलग अलग होते हैं, तो इसमें परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं। अब वही आपसे पूछा भी था, देखिए पूछा था कि परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है, तो प्रचलित नहीं है, ये कोयल प्रचलित नहीं है। कौन प्रचलित नहीं है भैया? कोयल प्रचलित नहीं है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है यही आपका राइट आंसर होगा। अब भैंसा जानते हैं, भैंस का जो है पुल्लिंग शब्द है, भैंस का सॉरी भैंस जो है, भैंसा जो है, हाँ ठीक तो है, भैंस का पुल्लिंग शब्द है भैंसा, सही बोला था मैंने, ठीक है ना। तो मुझे आशा है कि यह आपको लिंग जो चैप्टर था वो बहुत अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया। तो बेहतरीन तरीके से समझ में आया तो भाई बेहतरीन तरीके से थोड़ा सा इसको शेयर वेयर कर देना। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।